भाग्य विधाता भगवान कैसे हमारा पिता माता बन कर के हमारे में भाग्य बनाने के लिए कितना हमको शिक्षाएं देते हैं। और माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऊंच से ऊंच बने। माँ बाप पढ़ा करके बच्चे को ऊंचा बनाते हैं और बच्चा जो होता है अपने माँ बाप को प्रत्यक्ष करता है, तभी कहा सन शोज फादर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस सृष्टि ड्रामा में मैं तुमको ऐसी पूजनीय मूर्त बनाता हूँ, ऐसी गुणवान मूर्त बनाता हूँ जो सारा जगत आपको नमस्कार करता है। हे श्रेष्ठ आत्मा, हे पुण्य आत्मा, हे देव आत्मा, हे धर्म आत्मा, ऐसा अपने आप को समझते हो। बाबा बार बार हमको जागृति दिलाते हैं। जैसे कपड़ा कितना अच्छा होता है, चमकीला होता है, उसको प्रेस करते हैं तो उसकी चमक प्रकट हो जाती है, होती है ना। अगर उसको प्रेस नहीं करो तो उसकी इतनी चमक आती है। तो बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके ऐसे प्रेस करते हैं जो हमारी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। तो बाबा कहते हैं भविष्य में तो बनोगे, लेकिन भविष्य की खुशी, भविष्य का नशा, भविष्य का जो शान है वो आपका चेहरे से दिखाई दे। कितनी भाग्यवान आत्मा। भगवान से को मिलने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हम भगवान के द्वारा उनकी पालना ले रहे हैं, शिक्षाएं ले रहे हैं और उनसे वरदानों से झोली भर रहे हैं। सोचो हम कितनी महान से महान आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अपने भाग्य को सामने लाओ। तुम कितनी खुश नसीब आत्मा हो, तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे। बस थोड़ी सी मेहनत करो, बाप को साथी बनाओ। बाबा ने कहा जब बाप साथ है तो कोई भी विघ्न या माया आ ही नहीं सकती। पहचानो अपने बाप को, कौन मिला है, कितनी ऊंची शक्ति मिली है। जो सारे सृष्टि का रचयिता, जो सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो मुझे मिला है। जिसके लिए कहा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। एक दिन होंगे चांद सितारे हमारे हाथों में, प्रकृति हमारी दासी होगी, धन धान्य इतना होगा जो हम उसको गिनती करेंगे नहीं। तो बाबा कहते कितनी तुम खुश नसीब आत्मा हो, तुम्हारे तो पैर भी धरती पर नहीं टिकने चाहिए, सदा उड़ते रहो। बाबा के क्या बने, उड़ रहे हैं, खुशियों में नाच रहे हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आपने मेरे सारे अंधकार मिटा दिए, जन्म जन्म की प्यास बुझा दी। बाबा आप कितने मेरे ऊपर उपकार करते हो। तो बार बार बाबा के प्यार में खो जाओ। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार होना चाहिए कि जो सचमुच जितना बच्चे पहचानते हैं उतना प्यार करते हैं। उसका दूसरी जगह प्यार जा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान से ऊंचा, भगवान से सुंदर, भगवान से सर्वश्रेष्ठ, भगवान से सुख देने वाला कौन हो सकता है। आज हम किसी से प्यार करते हैं, उससे हमें पता होता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये गुणवान है, उनसे सुख की लेकिन हमें तो सुख सागर मिल गया, दया का सागर मिल गया। कदम कदम पर हमें शिक्षा दे करके हमारी कमियों को दूर कर रहा है, ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु, भगवान मिला है। तो जो जिसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को भी पहचानो, बाप को भी पहचानो। पिछले महावाक्यों में बताया, स्वयं को पहचानो। तुम अनादि काल से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आदि काल में तुमने सृष्टि का हीरो हीरोइन बन के पार्ट बजाया, और कितने ऊंचे बाप की संतान हो। तीसरा बाबा ने कहा समय को पहचानो,
यही संगम का समय है, यही बैंक खुलाओ, जो चाहो। भाग्य विधाता भोला भंडारी बन के बैठा है, जो चाहो ले लो। भोलों को मनाना आसान होता है, तो बाबा तो भोले रूप में आए। इस जैसा भोला भंडारी तो कोई संसार में है ही नहीं। हर बात हमारी स्वीकार कर लेता है। अच्छा बच्चे, हाँ बच्चे। दादी जानकी कहती हैं कि मैंने बाबा को कुछ भी कहा, बाबा मुझे ये तुरंत हाँ बच्चे। तो हम किसकी पालना में है? स्वयं भगवान हमारा पालनहार है। भगवान हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो संसार में ऊंच से ऊंच पद देते हैं, जिस पद के आगे, जिसकी मूर्ति के आगे सब प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। बाद में भोजन खाएंगे, लेकिन पूजा पहले करेंगे। और कितना हमें सारे सृष्टि का मालिक बनाए थे। प्रकृति हमारी दासी हो जाती है, सारे हमारे गुणगान करते हैं। तो ऐसा भाग्य भगवान हमको दे रहे हैं। और उसके लिए कितना आसान तरीका बताया, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनेंगे तो पवित्र अपने आप बन जाते हैं, पवित्र बनते हैं, योग अपने आप लग जाता है। तो ये दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है। बिना पवित्रता के योग नहीं, बिना योग के पवित्रता नहीं। तो पवित्र, थोड़ी सी पवित्रता में करते हैं, बाबा को याद करते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं उतनी पवित्रता में बढ़ोतरी होती है, फरिश्ता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब नाजों से नहीं, राजों को जानो। यही समय है, ये फिर समय वापस नहीं आएगा। ये सोचो, थोड़ा विचार करो कि जब मैं इस संसार में शरीर छोड़ूंगा तो उसमें मेरी क्या दशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए। हंसते हुए जैसे मैं बाबा की गोद में जा रहा हूँ। फाइनल अपने पेपर चेक करो कि मुझे कौन सा पेपर पास करना है। जैसे खिलाड़ी कहता है कि मेरा फाइनल ऐसा होना चाहिए, तो बाबा कहते तुम ऐसी खुशनुमा आत्माएं हो जो अभी भी लोगों को तुम फरिश्ता दिखाई दो। आप लोगों को पूर्व काल में कहते थे कि आप दरवेश हो। ऐसा फील होना चाहिए खुद को भी, औरों को। और बनाने वाला अभी बना रहा है। अगर अभी नहीं बनोगे, समय की वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, बाप को अच्छी तरह नहीं पहचानेंगे, बाप की शिक्षाओं को नहीं पहचानेंगे, फिर बताओ कौन सा जन्म मिलेगा? फिर किस जन्म में हमें ऐसा चांस मिलेगा? ये चांस अभी है। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग का भी गायन है। ये समय ऐसा एक एक सेकंड में पदों की कमाई है। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो बाप को, पहचानो समय को। कितना हर समय बाबा हमको वरदानों से, हमें आशीर्वाद से चला रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।